अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो अगर आप यूटी जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट हैं और आप 10th पास हैं या 12th पास हैं या उसके अलावा अगर आपने मेडिकल का कोई भी डिग्री का कोर्स किया है, प्रोफेशनल का, चाहे पैरामेडिकल में, चाहे नर्सिंग में, चाहे फार्मेसी में, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। और उसके साथ अगर आप सिर्फ 10th और 12th पास भी हैं तो भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। यहाँ पर रिसेंटली JKSSB की तरफ से स्कीम 16 में 239 के अराउंड पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन इशू की गई, जिसमें 10th 12th पास पे भी आपकी काफ़ी सारी वैकेंसीज रहेंगी और उसके साथ साथ आपकी ग्रेजुएशन लेवल की भी काफ़ी सारी वैकेंसीज रहेंगी। तो सब कुछ आपके साथ इस वीडियो में हम डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे डाउटर्स पिछली वीडियो में आए थे, तो सभी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे और सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल में फिर से समझाने वाला हूँ। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखो, स्कीम 16 की तरफ से JKSSB को काफ़ी सारी अराउंड 600 के अराउंड पोस्ट्स को रेफर किया गया था, जिसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज आपकी 10th और 12th के बेस पे थी और काफ़ी सारी वैकेंसीज आपकी जब वो मेडिकल फील्ड की थी। अब इसमें यहाँ पे 600 में से सिर्फ 230 के अराउंड 236 के 39 के अराउंड कुछ पोस्टर्स को यहाँ पे 239 के अराउंड पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट जो वो JKSSB ने परसों करी, एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2026 के 26 की नोटिफिकेशन में। इस नोटिफिकेशन के अंदर काफ़ी सारे आपके जो वो, पहले इसको मैं थोड़ा सा, इस नोटिफिकेशन के अंदर आपके काफ़ी सारे मेडिकल के कोर्सेज की एडवर्टीजमेंट इशू की गई है। अगर आपने किसी भी पैरामेडिकल के कोर्स में डिग्री का कोर्स किया है, या आपने नर्सिंग करी है, या आपने जो है वो फार्मेसी करी है, तो आपके लिए बहुत सारी वैकेंसीज है। अब इसमें एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने की है कि इसमें इन्होंने डिप्लोमा वाले बच्चों को कहीं पर भी एलिजिबल नहीं रखा, क्योंकि अगर हम बात करें मेडिकल के कोर्सेज में, इसमें हमारे दो टाइप के कोर्सेज होते हैं, एक तो हमारा डिग्री होता है और एक तो हमारा डिप्लोमा होता है। लेकिन स्कीम 16 ने यहाँ पे डिप्लोमा वालों को कहीं पर भी एलिजिबल नहीं रखा, चाहे पैरामेडिकल की कोई ब्रांच हो, चाहे आपकी फार्मेसी की कोई ब्रांच हो, चाहे आपकी नर्सिंग की कोई पोस्ट हो, किसी में भी इन्होंने डिप्लोमा वाले बच्चों को एलिजिबल ही नहीं रखा। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों को रखा जिनके पास डिग्री है। ठीक, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे जो जूनियर फार्मासिस्ट है ग्रेड 2 की, इसमें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ B फार्मा वालों को ही एलिजिबल रखा। ठीक, D फार्मा वाले इसमें एलिजिबल है ही नहीं। उसके साथ जो मेडिकल असिस्टेंट्स हैं उनको तो पहले ही हटा दिया गया है, वो भी एलिजिबल यहाँ पे नहीं है। ठीक, सिर्फ B फार्मा वाले इसमें एलिजिबल है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी मेडिकल लैब टेक्नीशियन की भी काफ़ी सारे अराउंड 50 के प्लस वैकेंसीज हैं, जिसमें जिन बच्चों का BSc MLT है सिर्फ वही बच्चे एलिजिबल है। जिन बच्चों का DMLT है, डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन का, वो इसमें एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा जूनियर स्टाफ नर्स ग्रेड 2 की भी कुछ वैकेंसीज यहाँ पे, इसमें उन्होंने उन्हीं बच्चों को रखा जिन्होंने BSc नर्सिंग करी है, या जिन बच्चों ने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करी, तो इन्होंने यहाँ पे GNM वाले बच्चों को बिल्कुल एलिजिबल यहाँ पे नहीं रखा। ठीक, तो ये चीज़ें होती रहेंगी। हम उन पोस्टर्स के बारे में बात करेंगे जिन पोस्टर्स में हमारे 10th और 12th पास बच्चे एलिजिबल है। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें अटेंडेंट जनरल कैडर की, इसमें इन्होंने 25 वैकेंसीज को इशू किया है। अब इन 25 वैकेंसीज के लिए आपके पास मिनिमम 10th और मैक्सिमम 12th होना चाहिए। इनके 10th अगर आपका मिनिमम है और मैक्सिमम अगर आपका 12th है, तो आप इस पोस्ट के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। सिर्फ 10th 12th वाले ही इसमें एलिजिबल है। 10th 12th फिर आपका आर्ट्स में है, मेडिकल में है, कॉमर्स में है, कोई इशू उसका यहाँ पे नहीं है। बस 10th मिनिमम और मैक्सिमम 12th होना चाहिए। अब अगर कोई बच्चा ग्रेजुएट वगैरह है तो वो इसमें एलिजिबल बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक, जो अटेंडेंट के जनरल कैडर की जो ग्रेड 2 की जो वैकेंसीज है, इसमें डिग्री वाले बच्चे बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। तो जो भी 10th पास हैं, 12th पास हैं, जिनकी 18 साल अभी के हिसाब से एज है, तो ज़रूर इसमें आप लोग अप्लाई करना। इसके अलावा आपकी यहाँ पे बार्बर की भी कुछ वैकेंसीज है। हालांकि इसमें चलो आपका माना जाएगा कि आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेड का जो डिप्लोमा होता है 1 साल का 6 महीने का, वो होना चाहिए, सर्टिफिकेट उसकी होनी चाहिए। चलो इसको छोड़ लेते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख लो, नर्सिंग एड ग्रेड 3 की आपकी कुछ वैकेंसीज यहाँ पे है। ये लेवल 1 की पोस्ट रहेगी। इसमें आपकी अराउंड 60 के अराउंड यहाँ पे पोस्ट है। टोटल 59 वैकेंसीज हैं जो यहाँ पे इसमें इन्होंने रखी है। अब इसमें आपका 10+2 यानी कि 12th होना चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक, 10+2 यानी कि 12th आपका मेडिकल में होना चाहिए, PCB में होना चाहिए, तो आप इन पोस्ट्स के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। फिर आपका अगर ग्रेजुएशन भी है तो भी कोई इशू नहीं, आप इसमें अप्लाई कर सकते, लेकिन 11th 12th में आपका PCB यहाँ पे होना चाहिए। अब देखो, नर्सिंग एड की इससे पहले भी जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की वैकेंसी रिक्रूटमेंट आई थी, आई थिंक रिक्रूटमेंट नंबर 7 थी वो 2025 की, उसमें भी जो वो नर्सिंग एड की कुछ वैकेंसीज थी जो स्कीम 16 में यहाँ पे इनको फिल करनी थी, तो वो वैकेंसीज अलग हैं। ठीक, वो वैकेंसीज अलग हैं, ये वैकेंसीज आपकी अलग है। उसका आपका अलग एग्जाम रहेगा, इसका आपका अलग एग्जाम रहेगा। अगर आपने वो वाला फॉर्म भरा तो आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं, लेकिन ये पोस्ट आपकी अलग रहेगी। ये ग्रेड 2 की, आई थिंक वो शायद ये ग्रेड 3 की है, वो शायद ग्रेड 2 की थी। अब अगर ग्रेड भी उनका सेम होगा, लेकिन फॉर्म आपको दोनों के लिए अलग अलग भरना यहाँ पे पड़ेगा। ठीक, फॉर्म आपको अलग अलग यहाँ पे भरना पड़ेगा। इसका एग्जाम आपका अलग होगा और उसका जो इससे पहले आपने भरा उसका एग्जाम अलग होगा। इसके अलावा ये तो आपकी रही। इसके अलावा
JKSSB की तरफ से और भी कुछ पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट करी गई है, जिसमें हमारे पास JKP कांस्टेबल की पोस्टर्स है, जिसमें फिलहाल के लिए आर्मड की 1800 पोस्टर्स हैं, जिनकी अभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो जो भी उसमें 10th पास मिनिमम, अगर आपका 10th पास है और अगर आपकी एज 1 जनवरी 2025 के हिसाब से 18 साल की है, तो आप इन 1800 पोस्टर्स के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव की आर्मड और उसके अलावा SDRF और टेलीकम्युनिकेशन की भी जो है वो अभी 15 की 16 फरवरी से उनकी भी रजिस्ट्रेशन होनी स्टार्ट है, वो भी अराउंड 900 की 800 के अराउंड वो भी वैकेंसीज है। तो उसमें भी आपका मिनिमम 10th होना चाहिए, तो आप उसमें जा सकते हैं। जो आर्मड वगैरह की है मिनिमम 10th होना चाहिए। उसके अलावा जो टेलीकम्युनिकेशन फोटोग्राफर की उसमें आपका 12th होना चाहिए। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं जिनका अभी फिलहाल के लिए प्रोसेस चल रहा है, तो आप इनके लिए ज़रूर अप्लाई कर लेना। अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए जिसमें मैं सभी रिक्रूटमेंट्स के बारे में बता दूंगा जो अभी फिलहाल के लिए चल रही हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मैं कल तक उस पर एक डिटेल वीडियो अपलोड करूंगा, जिसमें मैं आपको अभी जिन पोस्टर्स की रजिस्ट्रेशन चल रही है, जिन पोस्टर्स की रजिस्ट्रेशन आने वाले दिनों में चलने वाली, जिनमें 10th और 12th पास हमारे बच्चे एलिजिबल है, तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड करके उन सभी वैकेंसीज के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए ये 2-3 टाइप की वैकेंसीज है, इसमें जो भी 10th 12th पास है ज़रूर अप्लाई कर लेना। बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी रहा इसके सिलेबस की, देखो सिलेबस इसका अलग से आ जाएगा। अभी इसका रजिस्ट्रेशन लगभग 20-25 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगा, तो सिलेबस अलग से आ जाएगा आपको हम बता देंगे।